आता नहीं, और आदमी के भीतर लड़ने की आदत होती है। तो जिसको और कोई लड़ने के लिए नहीं मिलेगा तो फिर अपने बराबर वाले से, अपने बराबर वाले अपने द्वारका में आपस में लड़ते लगे, नशा करते और झगड़ते। ये प्रकृति का नियम है कि प्रकृति अपने आप कंट्रोल करती है। एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हुआ एडम स्मिथ, उसने कहा कि प्रकृति अपने आप को स्वयं कंट्रोल करना जानती है। जैसे धरती पर कब्रें बढ़ती है तो अकाल का रूप बढ़ा दे, महामारी बढ़ा दे, युद्ध बढ़ा दे, या कोई भी बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी धरती हिलने लगे तो प्रकृति अपने आप कंट्रोल करती है। इसलिए जो आदमी कुछ ऐसे होते हैं कि जो किसी से नहीं, जिनको डर नहीं होता, सब ताकतवर होते हैं। जैसे नेता लोग होते हैं तो नेता तो सरकार होते हैं, उनसे कोई क्या कहेगा। और सरकार का एमपी कितना भी कुकर्म करे, कोई क्या कहेगा, सरकार उसके घर की है। एमएलए सरकार उसकी है, कोई क्या करेगा, कुछ नहीं। तो इनको इनकी औलाद दुरुस्त करती है। जो आदमी अधर्म से नहीं डरता है, पाप से नहीं डरता है, किसी से नहीं डरता है, उसको उसकी औलाद होश में दिलाती है, औलाद उसकी बाइजात बनती है। क्योंकि भगवान की औलाद बाइजात हो गई, बलराम जी की औलाद बाइजात हो गई, द्वारका के लोग बाइजात हो गए, तुम क्या बेचते हो? दुनिया के लोग क्या बेचते हैं? इसलिए ये कथा कहती है कि अगर तुम ताकतवर हो तो बढ़िया है, इसको दूसरों के खिलाफ प्रयोग मत करो, किसी भी ताकत का। आपके पास धन है तो धर्म के खिलाफ मत यूज करो उसे। आपके पास आपका बड़ा खानदान है और बड़े खानदान में बड़े लठेंत हैं, बड़े नेता हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, तो अगर आप किसी को गलत करोगे तो आपका विनाश प्रकृति कर देगी। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं करेगा। ऐसा नहीं समझे कि मेरा कोई क्या कर लेगा, तेरा कुकर्म ही तेरा सब कुछ कर देगा। कोई ने काहू सुख दुख करता, शास्त्र विरोध नहीं करना चाहिए। समाज के हम बड़े उच्च कोटि के, श्रेष्ठ कोटि के साधक थे, वो अपने साथ में कुछ नहीं रखते थे। करपात्री नाम ही इसलिए पड़ा था कि वो अपने हाथों से ही लेने देने करते थे, कोई पात्र नहीं रखते थे, हाथ में ही खाना, हाथ से ही पीना। और ढाई बहुत साधु थे उनके साथ में, सबको लेकर के आए तो इंदिरा सरकार ने उन निहत्थे साधुओं पर समझौते के नाम पर गोली चलवाई। सोचो, ऐसा कोई सोच सकता? तब उन्होंने कहा था करपात्री नहीं, तो कोई ऐसा ही हम जैसा फक्कड़ी आएगा, इस कांग्रेस को हिंदुस्तान से गायब कर दे, खत्म कर दे। कहने का भाव यह है कि आदमी को किसी शक्ति का मत नहीं रखना चाहिए।
मद को उड़न तो क्या मतलब दमन करना चाहिए, उसको बैड यूज नहीं करे, बेस्ट यूज करे। अगर बेस्ट यूज नहीं कर सकता है तो कम से कम दुरुपयोग तो नहीं कर। आदमी रिश्ते का ही दुरुपयोग कर लेता है, जैसे पत्नी पति है, पति पत्नी का दमन करता है, तो तुम भगवान थोड़े हो। तुम जो पत्नी के साथ में गलत कर रहे हो, ये तुम्हारा गलत ताकत तुम्हें ही बर्बाद करेगी। वो तो अपने कर्म का फल भोग रही है, कभी किया होगा, लेकिन तुझे आगे बर्बाद होगा। ऐसी पत्नी, क्योंकि स्त्रियों के साथ में कानून है, वो जो भी कह देगी कानून उस पर काम करेगी। पत्नी अपनी कानून की ताकत का घर में गलत इस्तेमाल करे, गलत इस्तेमाल करे, बर्बाद होगी वो, चाहे कितनी भी बढ़त कोई भी क्यों न हो। इसलिए आदमी को अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हो सकता है तुम भगवान होगे, लेकिन नियम के अनुसार तुमको चलना होगा। जीत होती है असत्य की नहीं, अंत में। और सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। असत्य जो होता है, झूठ जो होता है, पाप जो होता है, इसमें बहुत ताकत होती है। देखिए, तुमने बाढ़ आती है तो कितनी भयंकर आती है, तूफान आते हैं तो कितने भयंकर आते हैं, आंधियां आती हैं तो कितनी भयंकर आती है, लेकिन उनकी उम्र कितनी होती है? कुछ सेकंड्स की, थोड़ी देर की। इसलिए पाप की या गलत चीज की ताकत तो बहुत होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो खत्म हो जाती है। समझदार लोग जो होते हैं कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करते, कभी भी अमर्यादित आचरण नहीं करते, कभी भी समाज और शास्त्र के विरुद्ध कदम नहीं उठाते। कर्म प्रधान विश्व करे मद नहीं होना चाहिए, दमन करना चाहिए। जैसे जैसे भगवान ताकत दे, वैसे वैसे हमें समझदारी बढ़े। अगर उसे ताकत नहीं, दिल दिमाग बह गया, अगर तुम्हारे पास रहे तो वो कुछ नहीं। पैसे के दम पर कर रहे तो पैसा ही तो कर रहा था, तुमका ठंडन पानी। इसलिए अपना अस्तित्व, अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी प्रेजेंस, अपनी बात से बचना है। नहीं तो आदमी फिर किधर का भी नहीं करता। परवाने मिटते लो पर अनजाने